राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज के कम्युनिटी बेस्ड जो हमारा सिस्टम है, यानी कि हेलो एक्स का प्लान है। आप सबको मालूम है, अगर आप आज पहली बार इस सेशन में आए तो मैं आपको बता देता हूँ, इस हेलो एक्स में जुड़ने के लिए, इस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए आपको एक ज्वाइनिंग अमाउंट देना होता है। जो ज्वाइनिंग अमाउंट है आपका 30 BUSD। ओके, और 30 BUSD आप अपनी करेंसी में उसको चेक कर सकते हैं कितने में ये आपका आता है। 30 BUSD इक्वल टू $30। और BUSD एक स्टेबल कॉइन है, इसलिए ये इक्वल टू $30 है। और आगे मैं अगर प्लान को डिस्क्राइब करूं, BUSD इक्वल टू $30, तो दोनों को एक ही आप समझिएगा। तो 30 BUSD में आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं और हेलो एक्स प्लान में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है, आपको अगर यहाँ पर स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है तो उसको जूम करके देख सकते हैं, नो इशू ऑन दैट। ओके, तो यहाँ पर जो $30 में होता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। जो यहाँ पर इनकम प्लान है, क्या क्या आपको इनकम आती है। सबसे पहले आपको मिलती है यहाँ पर लेवल इनकम, जिसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप। लेवल इनकम मिलती है। दूसरी मिलती है आपको यहाँ पर, जिस इस लेवल इनकम में 16.5 डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद आती है स्लॉट इनकम, जो कि मैट्रिक्स पर चलता है, इस पे आपका $5 डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड इनकम है यहाँ पर बाइनरी इनकम है, और बाइनरी इनकम में $6 डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद जो फोर्थ इनकम है एसोसिएट बाइनरी है, जिसमें 2.5 डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो आप इसका अगर टोटल करेंगे इट विल बी 30 BUSD, राइट। इसके बाद एक और इनकम आपको मिलती है, वो है रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम कहाँ से दी जाती है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। जो भी पे आउट्स बनते हैं यहाँ पर, उसमें 8% डिडक्शन होता है, जिसमें से 5% रॉयल्टी में चला जाता है और 3% गैस फीस में यहाँ पर आपका जाता है, जो आपको ट्रांसफर होते हैं। तो टोटली ट्रांसपेरेंट है। आप किसके आईडी को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप गूगल क्रोम में जाके hellox.live टाइप करेंगे और उसके बाद किसी की भी आईडी को आप एंटर करेंगे तो आप उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इन केस आपको कभी चेक करना है तो आप क्या कीजिए, 10 लेवल के बाद किसी आईडी को एक्टिव कीजिए और उसके बाद किस किस को कितना इनकम गया आप खुद चेक कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर क्रिस्टल ओवर हियर। हर चीज यहाँ पर क्लियर है और आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा, सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट इनकम की। फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बात की, उसमें 5 तरह की इनकम है। पहली इनकम है लेवल इनकम। आप अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं 30 BUSD से, तो आपको क्या मिलता है। ओके, जैसे आपने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, वो आपके लेवल 1 में रहता है, यानी कि आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है और आपको वहां से मिलते हैं $10। ओके, और अगर ये लेवल 1 का व्यक्ति किसी सेकेंड व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, मीन्स वो अपने फर्स्ट लेवल बंदे को स्पॉन्सर करता है, तो वो आपके लेवल 2 में आता है। और लेवल 2 से, यानी कि इसके काम से आपको 2.5 BUSD आता है, यानी कि $2.5 आता है। और अगर ये व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को स्पॉन्सर करता है, यानी कि लेवल 3 में, तो आपको मिलता है $1.5। लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, इन तीनों लेवल से आपको मिलता है $0.5। और लेवल 7 से लेके लेवल 10 तक आपको मिलता है 0.25। माय डियर फ्रेंड, आप इसका टोटल कीजिए, 16.5 ये आ जाता है यहाँ पर। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 16.5 का 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब 10 लेवल के बाद जो टीम बनती है, उसकी इनकम कैसे लेनी है आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 10 लेवल एक छोटा लेवल होता है, उसके बाद जो टीमें आती हैं, हर एक लेवल बढ़ता रहता है। अगर आप MLM को समझते हैं, तो MLM में जितने लेवल नीचे जाओगे, उतनी बड़ी आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, उतनी टीम साइज बढ़ेगी। यहाँ पर भले ही अमाउंट कम है, लेकिन सबसे ज्यादा इनकम यहीं से आने वाली है आपकी, लेवल 10, लेवल 7, 8, 9 से। आप भी अपनी भी अगर आप पूरी जीनोलॉजी चेक करेंगे, तो आपको ये पाएंगे कि 7 से लेकर 10 तक सबसे ज्यादा बड़ी टीम होगी, जैसे जैसे डेप्थ होगी। अगर आप लेवल 10 से नीचे की इनकम लेना चाहते हो, तो लेवल आपको क्या करना होगा, अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा, सेकंड स्लॉट में आना होगा। सेकंड स्लॉट में आने के लिए कंडीशन है कि आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी है
और उसके लिए 120 BUSD से अपग्रेड करना आपको जरूरी अपनी आईडी को। तो जब आप सेकंड स्लॉट में जाते हो और आपके बाद कोई भी आपका स्पॉन्सर, ये जो पूरी आपकी टीम है ये अपग्रेड करती है, चाहे वो कभी अपग्रेड करे, आपसे पहले भी कर सकती है, आपसे बाद भी कर सकती है, और वो जैसे ही अपग्रेड करती है आपको लेवल 1 व्यक्ति से, जितने भी आपके लेवल 1 में रहेंगे वहां से आपको मिलेगा $40। ओके, लेवल 2 से आपको मिलेगा $10, लेवल 3 से आपको $6 मिलता है, लेवल 4, गिव मी 1 सेकेंड, आपके पास एक चार्ट भी मिला होगा और उस चार्ट में भी देख सकते हैं कि आपको ये 20 लेवल तक इनकम कैसे आता है। इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, तो आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम में भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो लेवल 4 और लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 से आपको 2 BUSD मिलता है, यानी कि $2 मिलता है। लेवल 7 एंड 8 से, 7 एंड 8 से मिलता है आपको 1। और यहाँ पर क्या होता है, 9 से लेके 12 तक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लेवल इंक्रीज हो गए, यानी कि अब आपको 12 लेवल तक इनकम आएगा। यहाँ से मिलेगा आपको $0.5, राइट, यानी कि अब आपके 2 लेवल नीचे हो गए। उससे क्या बेनिफिट होता है, 10 लेवल में सपोज आपकी 100 लोगों की टीम है, तो मिनिमम जो यहाँ पर होता है मल्टीप्लिकेशन डबल होता है। तो 11वें लेवल पे 200 लोग हो जाएंगे और 12वें लेवल में 400 लोग हो जाएंगे, हर लेवल में मल्टीपल होता है। यानी कि आप पूरे 10 लेवल की अगर टोटल टीम निकालेंगे, उससे ज्यादा टीम ये 11वें और 12वें लेवल की हो जाती है। ओके, तो यहाँ से बहुत बड़ी इनकम आपको आती है। आप ये समझ लीजिए कि 11वां 12वां लेवल, जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रोग्रेस करेंगे लेवल आपको आगे मिलते रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप थर्ड स्लॉट में जाते हैं, थर्ड स्लॉट के लिए क्या रहता है आपके पास, मैं इसको एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ। थर्ड स्लॉट में अपग्रेड करने के लिए आपको एक और स्पॉन्सर डायरेक्ट करना होता है। ओके, यानी कि अब आपके टोटल 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर रहेंगे और आप थर्ड स्लॉट को अपग्रेड कर सकते हैं। और ये सारे काम आप अपनी ट्रस्ट वैलेट से खुद कर सकते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन डू इट फ्रॉम योर सेल्फ। थर्ड स्लॉट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पॉन्सर और करना पड़ेगा, यानी कि 2 टोटल स्पॉन्सर होंगे और साथ में $240 से अपग्रेड करना होगा। जब $240 से अपग्रेड करेंगे आप थर्ड स्लॉट में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ओके, और इसके बाद जितनी भी टीम आपकी सेकंड स्लॉट में है वो अपग्रेड करके आगे बढ़ती है, चाहे वो आपसे पहले करे या बाद में करे। लेवल 1 के जितने भी लोग हैं उनसे आपको मिलेंगे $80, लेवल 2 से आपको मिलेंगे 20, लेवल 3 से आपको मिलेंगे 12, लेवल 4, 5, 6 से मिलेंगे आपको $4, लेवल 7 एंड 8 से मिलेंगे आपको $2 और लेवल 9 से आपको मिलेगा $1। अब यहाँ पर 10 से लेके 15 लेवल तक, माय डियर फ्रेंड, अब आपके 3 और लेवल ओपन हो चुके हैं, यहाँ से आपको मिलेगा $0.5, यानी कि अब आपको 15 लेवल तक ये इनकम मिलने वाली है। इसके बाद जो चौथा स्लॉट है, यानी कि अगर आप फोर्थ स्लॉट में जाएंगे तो वहां पर भी एक डायरेक्ट आपको स्पॉन्सर करना होता है। ओके, और जब आप एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं और साथ में 240 BUSD से, सॉरी डबल हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 480 से आप अगर अपग्रेड अपने आप को करते हैं तो आप चौथे स्लॉट में एंटर हो जाते हैं। $480 आपने यहाँ पर अगर अपग्रेड किया तो फोर्थ स्लॉट में आ गए। आपके बाद जो भी आपकी टीम रहेगी डायरेक्ट स्पॉन्सर, वो अपने आप को अगर अपग्रेड करती है तो पहले लेवल के जितने भी लोग रहेंगे, चाहे आपके 10 हैं चाहे 5 है, 160 BUSD आपको यहाँ से मिलता है। सेकेंड लेवल से आपको 40 BUSD मिलता है, थर्ड लेवल से 24 BUSD मिलता है, 4, 5 और 6 इन तीनों लेवल से आपको मिलता है 8 BUSD और 9 लेवल से आपको मिलता है 2 BUSD, 10 से लेके 12 तक आपको 1 BUSD मिलता है। और अब देखिए आपका यहाँ पर और पावर बढ़ गई आपकी, आप 18 लेवल ओपन हो जाते हैं, यहाँ से आपको मिलता है 0.5 BUSD। ये हो गए हमारे 4 स्लॉट। इसके अलावा एक और स्लॉट है, उसको आप चार्ट में देख लीजिए और उस चार्ट को अपने PDF में खोलिए। जो फर्स्ट आपका
स्पॉन्सर रहेगा। यहाँ पर जाने के लिए आपको टोटल 960 BUSD का यहाँ से अपग्रेड करना होगा। तो अगर आप एक बार अपग्रेड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, अब उसके क्या बेनिफिट है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। अगर आप शुरू में अपग्रेड करना चाहते हैं तो शुरू में अपग्रेड करने के लिए आपको टोटल जो अमाउंट यहाँ पर चाहिए, टोटल 1830 BUSD का अगर आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी पोजीशन हर एक स्लॉट में बन जाती है। टोटल 5 स्लॉट है, राइट, 5 स्लॉट में ये आपका पोजीशन बन जाता है। अब उसके क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये जो इनकम है 5वें स्लॉट में जब आप जाएंगे तब आपके 20 लेवल ओपन हो जाएंगे। और 20 लेवल की पावर क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप यहाँ से कीजिए, अगर प्लान अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसकी डिमांड है कि कम से कम डुप्लीकेशन करना यहाँ पर रहेगा। प्लान की जो डिमांड है कम से कम डुप्लीकेशन रहेगा। तो अगर ये डुप्लीकेशन होता है आपका, तो पहले लेवल में आपके 2 लोग रहेंगे, दूसरे लेवल में 4 हो जाएंगे, तीसरे लेवल में 8 हो जाएंगे, देन चौथे में 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। 10 लेवल में जब पहुंचेंगे तो आपके 1024 की टीम होगी। 11वें लेवल में ये 2000 हो जाएंगे, 12वें लेवल में 4000, 13वें लेवल में 8000, 14वें लेवल में 16, और इसी तरीके से जब 15वें लेवल में जाएंगे तो 32,000 की टीम आ जाएगी। इसके बाद आप इसका डुप्लीकेशन कीजिए, जो मिनिमम आपकी टीम होगी 20 लेवल तक वो कितनी होने वाली है आप खुद देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके 20 लेवल में टोटल टीम कितनी हो जाती है, राइट। तो आपके 20 लेवल में आपको वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा फोकस करके आप 20 लेवल डेप्थ तक इनकम ले सकते हैं। सो दोस्तों ये तो हो गया 20 लेवल, बहुत बड़ा डेप्थ होता है, राइट। अब हम बात करेंगे सेकेंड इनकम की, वो है स्लॉट इनकम। और स्लॉट इनकम कैसे चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्लॉट इनकम चलता है मैट्रिक्स पे। अभी तो ये लेवल इनकम था स्पॉन्सरशिप में जो 20 लेवल तक आपको इनकम देखता है। सेकंड जो इनकम चलता है ये मैट्रिक्स पे, और मैट्रिक्स में सबसे फास्ट चलने वाला मैट्रिक्स होता है 2x2 का, ओके। और हमारी जो पहला स्लॉट है उसमें क्या खासियत है कि आपकी आईडी जहां पर प्लेसमेंट होती है, मतलब आपने यहाँ पर अपनी आईडी को एक्टिव किया तो यहाँ से ये मैट्रिक्स स्टार्ट होता है। बाकी के जितने भी मैंने आज तक मैट्रिक्स प्लान देखे हैं, चाहे वो 2 का मैट्रिक्स हो, 3 का मैट्रिक्स हो, 6 का मैट्रिक्स हो, वो टॉप आईडी से चलता है। टॉप आईडी से चलने में क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है 2 का, टॉप आईडी से ये ऐसे चलेगा, ओके। और ये 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 16, 32, 64, इस तरह से मैट्रिक्स वर्क करता है। लेकिन वर्क कहाँ से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। काम भले ही आप कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले इनकम किसको जाता है, टॉप आईडी को जाता है। यहाँ पर क्रिएटर की सोच देखिए, एक तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना है कि आप जब भी ज्वाइन करेंगे वहां से आपकी टीम का मैट्रिक्स स्टार्ट होता है। आपने पहले व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, आपको पहली इनकम जो लेवल मैंने बताई वो तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको ये जो पहला स्लॉट है ये फिल हो जाएगा, ओके। ये फर्स्ट स्लॉट आपका फिल हो जाएगा यहाँ पर, और जैसे आप दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे आपका सेकंड स्लॉट फिल हो जाएगा। जैसे आपके 2 स्लॉट फिल हो जाते हैं आपको एक इनकम आता है जिसको कहते हैं स्लॉट इनकम, और स्लॉट इनकम आपको मिलता है 5 BUSD का। इस इनकम के लिए $5 निकल जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से 5 आए, राइट से 5 आए, तो टोटल कितना हो गया, $10 हो गया। 10 में से क्या होगा, $5 आपके विड्रॉ हो जाएंगे डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वैलेट में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो में चलता है। $5 कहाँ आ गए, आपके ट्रस्ट वैलेट में आ गए, और फिर से आपकी आईडी नीचे रिवर्स हो जाती है, जो रिमेनिंग 5 BUSD से उसके आईडी, उससे आपकी आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है A के नीचे, राइट। अब बेनिफिट क्या है देखिए, आप काम कर रहे हैं, ए के नीचे स्लॉट फिल हो गया, यानी कि आपके काम करने से ए को बेनिफिट मिल रहा है। आपने 2 लोगों को कंप्लीट किया, ए के नीचे एक स्लॉट फिल हो गया। और अगर ये ए एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, किसी भी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, तो इसको भी 5 BUSD का अर्निंग आ जाएगा, और वापस से इसकी आईडी आपके नीचे रिबर्थ हो जाएगी, राइट। अब ये जो ए बी स्लॉट है यहाँ पर, या बी के नीचे जो स्लॉट है, ये सभी स्लॉट कैसे फिल होंगे, या तो ये काम कर रहा है उससे फिल होंगे। अगर आप भी काम कर रहे हैं, अगर आपने नेक्स्ट स्पॉन्सर किया तो वो लेफ्ट से राइट फिल होगा, यहाँ से शुरू होगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा वापस। अगर ये तीनों काम कर रहे हैं तो ये तीनों स्लॉट भरेंगे,
और इसके बाद ये वाली रो भरनी शुरू होगी। ओके, इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर इसके अपलाइन से भी कोई स्पिल ओवर होके आ रहा है तो वो भी ये स्लॉट फिल करेगा। यहाँ पर एक चीज बहुत बढ़िया है, आपके जितने भी अपलाइंस हैं उनके काम से ये स्लॉट फिल होंगे, राइट। और आपका ये रिवर्स होता रहेगा अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको $5 आते रहेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट स्लॉट इनकम, राइट। जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अपग्रेड करते हैं, सेकंड स्लॉट में जाते हैं, तो सेकंड स्लॉट क्या हो जाता है, सेकंड स्लॉट में आ जाइए आप, मैट्रिक्स चल रहा है ग्लोबली। ये सिस्टम की सोच इतनी बढ़िया है कि ग्लोबली चलने से भी टॉप आईडी को उतना ही इनकम जाता है जितना आपको जाता है। इट मीन्स सबको इक्वल इनकम जाता है। कैसे जाता है मैं आपको यहाँ पर वो भी डिस्क्राइब करने वाला हूँ। मैं ओनली सेकंड स्लॉट समझाऊंगा, सारे स्लॉट बाकी के उसी तरीके से चलेंगे। आपने अपग्रेड कर दिया अपने आप को और आप आ गए सेकंड स्लॉट में। सेकंड स्लॉट में क्यों आना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉप आईडी है, क्रिएटर की आईडी, वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पर। सेकंड स्लॉट में जीनोलॉजी चेक कर सकते हैं, सबके लिए बराबर। इसके बाद यहाँ पर ए रहेगा, ये बी रहेगा। आपने अपग्रेड किया, आपकी पोजीशन ए में आ गई। ओके, इसके बाद कोई और लीडर आया, कहीं से भी अपग्रेड होने दो, ये मान लिया अफगानिस्तान से अपग्रेड होके आया। ओके, ये मैटर नहीं करता कि ये आपका स्पॉन्सर है या नहीं है, कहीं से भी आने दो, स्लॉट इस तरह से फिल होंगे। ए और बी फिल हो गए, उसके बाद जो टॉप आईडी है उसकी रिवर्स हो जाएगी इस ए के नीचे, और फिर थर्ड आईडी कहीं से भी अपग्रेड होके आएगी, वो इस स्लॉट को फिल करेगी और इस ए को भी इनकम जाएगी। कितनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 120 BUSD डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये भी 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें से 20 BUSD स्लॉट 2 की इनकम के लिए जाता है। बाकी की जो 100 BUSD है वो 4 इनकम में डिवाइड होता है। मैं पहले इस इनकम के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 20 BUSD यहाँ पर चला गया स्लॉट 2 के लिए, लेफ्ट में 20 आया, राइट में 20 आया, टोटल 40 BUSD की अर्निंग होगी, जिसमें से 20 BUSD ये टॉप आईडी को चला गया और उनकी आईडी 20 BUSD से नीचे रिवर्स होगी नेक्स्ट इनकम लेने के लिए। अब इनको सेकंड स्लॉट तब आएगा जब ए और बी के कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये ग्लोबली चलता है। अब कोई भी लीडर आने दो, वो नेक्स्ट यहाँ पर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो किसका स्पॉन्सर है, आपका स्पॉन्सर है, किसी श्रीलंका की आईडी का स्पॉन्सर है, यूएस की आईडी का स्पॉन्सर है। इस तरह से स्लॉट ये आगे बढ़ते रहेंगे और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको जाएगा, क्योंकि हर एक की आईडी नीचे आ रही है। जब इसको यहाँ पर इनकम चली जाएगी तो इनकी आईडी भी यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी इस प्लेस पे, और जब इन सब को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद इनका नंबर आएगा। ये बहुत अच्छी सोच है यहाँ पर। और इसी तरीके से सेकंड स्लॉट है, थर्ड स्लॉट है, वहां पर क्या होता है, जो यहाँ पर 20 BUSD आ रहा है वहां पर आपको 40 BUSD आएगा, चलेगा सेम वे में जिस तरह से ये चल रहा है। फोर्थ स्लॉट में 80 BUSD आएगा, फिफ्थ स्लॉट में 160 BUSD आएगा, और ये अनलिमिटेड डेप्थ तक इसी तरीके से रन करते रहेंगे। तो ये सोच इतनी बढ़िया है कि टॉप आईडी को यहाँ पर भी इनकम नहीं जा रही है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्लोबली ये चलता है, जितना सिस्टम में वर्क होगा उतना फास्ट चलेगा, जितनी आइडिया अपग्रेड होंगी उतना यहाँ पर फास्ट होगा। अब आपको पहले अपग्रेड करने का क्या फायदा है वो भी मैं बताता हूँ। वो थर्ड इनकम में फायदा होगा। क्यों फायदा होगा आप यहाँ पर इसको समझिए। यहाँ पर तो इक्वल मिल रहा है आपको, सेकेंड स्लॉट में आपको इक्वल मिल रहा है, सभी को बराबर मिल रहा है। जो पहले आएगा उसको ज्यादा स्लॉट रिपीट होंगे, जो बाद में आएगा उसको स्लॉट कम रिपीट होंगे। वो आपकी सोच के ऊपर है कि आप कब यहाँ पर आना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी छूट दी गई है कि अगर आपका स्पॉन्सर आपसे पहले अपग्रेड करता है तो उसका प्लेसमेंट आपसे ऊपर हो जाएगा, आपने बाद में किया तो आपका यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर, राइट। सब ओपन है, एनीवन कैन डू अपग्रेड आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन। ओके, थर्ड फोर्थ स्लॉट भी इसी तरीके से रन होंगे। माय डियर फ्रेंड, ये थी हमारी सेकंड इनकम जिसको कहते हैं स्लॉट इनकम। अब मैं सबसे पावरफुल इनकम की बात करने वाला हूं यहाँ पर, और ये इनकम हेलोएक्स को मार्केट से एकदम अलग बनाती है। हेलोएक्स की सबसे पावरफुल इनकम, जो दो इनकम है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है रोबोटिक स्पॉन्सर बाइनरी। इसमें लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, वो मैं आज आप क्लियर कर देता हूँ। रोबोटिक बाइनरी इनकम, इसको समझ लीजिए। और रोबोटिक बाइनरी इनकम ये भी ऑटोफिल है। ऑटोफिल में क्या होता है वो भी आप समझिए।
राइट। आपने काम किया यहाँ पर, आप यहाँ पर आपकी आईडी को लेकर आए, आपने एक व्यक्ति को लेफ्ट में किया, एक को राइट में किया, और ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रोबोट काम करता है और आपकी प्लेसमेंट करता है। प्लेसमेंट कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट होती है, पहले इस आईडी पे जाएगा, फिर इस आईडी पे जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, ये लेफ्ट साइड है आपका, ये राइट साइड है। ओके, पहला स्पॉन्सर आपका लेफ्ट में गया, राइट में गया। अब ये बाइनरी इनकम कैसे मिलता है? ये मिलता है 1:1 की मैचिंग पे। एक लेफ्ट राइट मैचिंग हुआ, आपको $1 मिल जाएगा। आज आपके नीचे 2 आईडी आई, 24 आवर में एक बार क्लोजिंग होती है, और उस क्लोजिंग के बाद ये ऑटोमेटिक इनकम आपको मिल जाती है। राइट, आपने 24 घंटे काम किया और आपकी टीम, आपने, आपके अपलाइन ने, ये जो लेफ्ट और राइट साइड है, ये किसी की भी स्पॉन्सर से आ सकते हैं। कोई स्पिल ओवर होके आया, वो आपके लेफ्ट में गया, फिर वो आपके राइट में गया दूसरा, और आपको $1 मिल गया। ये मैटर नहीं करता कि वो स्पॉन्सर आपका है या आपके अपलाइन का या आपके डाउनलाइन का, किसी का भी हो सकता है। आपके लेफ्ट में टोटल आइडिया आप काउंट कीजिए, आज लेफ्ट में 10 आईडी है, राइट में कोई नहीं है। अगर कल राइट में 10 आईडी आ जाएंगे तो भी आपको $10 की मैचिंग मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी है। ओके, 10 लेफ्ट में आई, 10 राइट में आई, आपको $10 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड डेप्थ तक चलेगा, आज आपके 10 लीडर हैं, कल 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, यहाँ पर जो बढ़ता है $6 बढ़ता है। तो $6 को सिस्टम कब तक बांटेगा? तो उसके लिए क्या कर दिया है, आपकी लेफ्ट में चाहे 100 आईडी भी आने दो, राइट में 100 आईडी आने दो, आपको जो पर डे मैक्सिमम इनकम मिलेगी वो $25 ही मिलेगी। यानी कि यहाँ पर कैपिंग लग चुकी है, इससे ज्यादा इनकम आपको नहीं मिलेगी, कितनी भी आइडिया आपके लेफ्ट और राइट में आने दो। अगर आप फर्स्ट स्लॉट में हैं, इफ यू आर इन स्लॉट ऑफ 30 BUSD, अगर आप पहले स्लॉट में हैं, यहां पर मैं वही समझा रहा था आपको कि अगर आप फर्स्ट स्लॉट में हैं तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? $25 मिलेगा, और पर पेयर में $1 मिलेगा। इससे ज्यादा अगर आपको बाइनरी चाहिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। यस, एक चीज और यहाँ पर है, एक कंडीशन रखी गई है सिस्टम को चलाने के लिए, कि अगर आपको बाइनरी इनकम चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये आपका अपलाइन काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इससे आइडिया नीचे जाती रहेंगी, इसकी बाइनरी बनती रहेगी, ये बैठे बैठे खाएगा। लेकिन सिस्टम ने क्या डिमांड किया, अगर आपको ये बाइनरी इनकम चाहिए तो आपको 2 डायरेक्ट करने कंपलसरी है। जब तक आप 2 डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपका पे आउट होल्ड पे रहेगा। आपकी बाइनरी मैच होगी, वो दिखाते रहेगा वैलेट में, लेकिन वो विड्रॉ उस दिन होगा जब आप यहाँ पर 2 डायरेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये भी एक सिस्टम को रन करने के लिए कंडीशन बहुत अच्छी रखी गई है। तो ये पहला जो स्लॉट है, यहाँ से आप अर्निंग कर पाएंगे मैक्सिमम $25। अब आपने अगर अपग्रेड लेट किया तो उसका क्या लॉस है, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। ओके, आप जितना जल्दी अपग्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपको बाइनरी इनकम मिलेगा आने वाले समय में। आप यहाँ पर बड़ी टीम और बड़ी अर्निंग तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पर जल्दी अपग्रेड करेंगे। अब आ जाइए, अपग्रेड करने के सबसे बड़े बेनिफिट क्या है। और यहाँ पर जो टॉप आईडी से आप समझ लीजिए स्टार्ट होता है, वहां से बाइनरी, क्योंकि टॉप आईडी है, सबसे पहले उनको बाइनरी जाएगी। जैसे लेफ्ट में एक आया, राइट में आया, ये ग्लोबल चलता है। ये हो गया आपका नॉन वर्किंग इनकम, या इसको कह सकते हैं आप ऑटो पूल। अब ये उनसे भी बेहतर है, क्यों बेहतर है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये आप हैं, आपके नीचे जैसे कोई भी ग्लोबल से अपग्रेड होके आईडी आती है लेफ्ट में, और ये आती है राइट में। यहाँ से लेफ्ट और राइट में, क्योंकि इसमें $120 डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सेकंड, जैसे आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट से 1:1 की मैचिंग पर आपको मिलता है $4 पर पेयर मैच। एक पेयर मैच होगा, आपको $4 मिलेंगे। और ये भी अपग्रेड होके नीचे जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम पर डे का जो कैपिंग है वो $100 का है, यानी कि आप यहाँ से $100 ही ले पाएंगे पर डे का। राइट, इफ यू मिस दिस प्लेस, आपने क्या किया, अपग्रेड लेट किया, आपने यहाँ पर नहीं किया, आपने यहाँ पर अपग्रेड किया। सबसे बड़ा लॉस आप लोगों को मैं समझाता हूँ, लेट अपग्रेड करने का लॉस ये है कि अगर आपने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाई तो आपकी पोजीशन या तो यहाँ पर आएगी या तो यहाँ पर आएगी। अब जो आपको बाइनरी मिल पाएगी वो इस टीम की मिलेगी। ओके,
इसका मतलब जो ये टीम है ये आपके अंडर कभी नहीं आएगी फ्यूचर में। ओके, ये सबसे बड़ा लॉस है, आप इस टीम को मिस कर देंगे, यानी कि जो आपकी आने वाले समय की बाइनरी है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आपका ये $100 लेट हो जाएगा कैपिंग हिट होना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपग्रेड कर दिया और ये पूरी टीम आपके नीचे आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पर भी मिस कर दिया, यहाँ पर भी मिस कर दिया, आपने यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट हुई क्योंकि आपने लेट कर दिया, आप यहाँ पर पहुंच गए, तो ये पूरी टीम आपके बाइनरी से आउट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा आप डिले करेंगे उतनी आपकी पोजीशन नीचे जाएगी और ये टीम आपकी मिस होती जाएगी, राइट। बाकी आपकी चॉइस है, आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको टॉप में प्लेसमेंट चाहिए, आज मान लिया यहाँ पर सेकंड स्लॉट में 250 लोग हैं, तो 250 लोग के अंदर आपको अगर आना है तो आज अपग्रेड कीजिए। इसके बाद ये बढ़ते रहेंगे लोग और आपकी पोजीशन उतनी नीचे चली जाएगी सिस्टम में। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, लेकिन ये चलता है ग्लोबली। ये आपके काम पे डिपेंड नहीं करता है, ये किसके काम पे डिपेंड करता है, पूरे सिस्टम के, पूरे ग्लोबल से जो भी अपग्रेड होके आएंगे वहां से ये चलता है। आपका स्पॉन्सर अपग्रेड किया वो किसी के नीचे भी जा सकता है और किसी का स्पॉन्सर भी आपके नीचे आ सकता है। ये 2x2 का मैट्रिक्स ग्लोबली चलता है, राइट। अभी थर्ड स्लॉट भी सेम वे में है, लेकिन थर्ड स्लॉट में क्या होता है, थर्ड स्लॉट में आपका जो पर पेयर मैच है ए और बी, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है 240 का आपका स्लॉट हो जाता है थर्ड स्लॉट, ये सेकंड स्लॉट था। थर्ड स्लॉट में क्या होता है आपका पर डे $160 आपको मिलेगा, कैपिंग 160 बढ़ गई है आपकी। यहाँ पर पेयर मैच आपको $8 मिलेगा। फोर्थ स्लॉट में आपको पर पेयर मैच $16 मिलेगा, यानी कि एक लेफ्ट में आया एक राइट में आया आपको $16 मिल जाएगा। और पर डे आप $320 यहाँ से अर्न कर पाएंगे, ये मैक्सिमम रहेगा। अगर आप फिफ्थ स्लॉट में जाएंगे तो लेफ्ट और राइट कोई भी आईडी अपग्रेड होने दो, आपको 32 BUSD मिलने वाला है और पर डे 640 BUSD यहाँ पर आपको मिलेगा। ये सिर्फ बाइनरी का कैपिंग है, बाकी इनकम अलग है, उनमें कोई कैपिंग नहीं है, बट बाइनरी में कैपिंग रखी गई है क्योंकि सिस्टम तो अनलिमिटेड डेप्थ चलेगा, इसलिए बाइनरी में आप $640 पर डे अर्न कर सकते हैं। ये हो गई हमारी थर्ड इनकम। अब इससे भी बड़ी इनकम है माय डियर फ्रेंड, और ये है टीम की बाइनरी। आप यहाँ से एसोसिएट जो हमारी बाइनरी आपके अगर पीडीएफ में देखेंगे तो एसोसिएट बाइनरी या टीम बाइनरी वहां पर आपको दिखा रहा होगा। टीम बाइनरी से आपको क्या मिलने वाला है या एसोसिएट बाइनरी से आपको क्या मिलने वाला है। एसोसिएट मतलब आपकी टीम जो आपके नीचे आपके डायरेक्ट है, जो भी आपके डायरेक्ट रहेंगे, राइट। $640 से भी ऊपर अगर आपको इनकम चाहिए, $640 पर डे से भी अगर आपको इनकम चाहिए, 2000-3000 बाइनरी इनकम चाहिए, तो वो सिर्फ ये इनकम दिला सकती है आपको। ये अनलिमिटेड इनकम आपको यहाँ से बाइनरी से दिला सकती है। डिस्ट्रीब्यूट होता है $2.5, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ये बाइनरी से भी पावरफुल है और सबसे बेहतर इनकम है। क्यों बेहतर इनकम है? सपोज आज मेरे 10 लीडर हैं जो मेरे लेवल 1 में है, ओके, ये मेरे डायरेक्ट हैं, तो इनकी जितनी भी बाइनरी मैच होगी, जो मेरे डायरेक्ट टीम है उनकी जितनी भी बाइनरी मैच होगी उसका 25%, सर 1-2% नहीं है, 25% आपको मिलेगा। अगर इनकी $25 की बाइनरी मैच हो रही है एक व्यक्ति की, तो आपको मिलेंगे $6.25। ओके, अगर आपके 10 स्पॉन्सर हैं तो आपको $62.5 पर डे मिलेगा। यानी कि जितनी भी उनकी कैपिंग हिट हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में सिस्टम और बड़ा होगा, आपकी टीम काम करेगी, आप काम करेंगे, हर एक लीडर की $25 बाइनरी मैच होगी और उनके काम का 25% आपको मिलेगा। यानी कि इससे आप अनलिमिटेड डॉलर कमा सकते हो ओनली बाइनरी से। एक बार अगर आपने टीम यहाँ पर बना दी और वो टीम काम कर रही है, तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपको यहाँ पर बाइनरी, एसोसिएट बाइनरी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। जो आपकी टीम है उनको आप पूछ लीजिए, आपके अपलाइन उनको पूछिए उनको एसोसिएट बाइनरी किस कंडीशन में आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है। आपकी टीम के नीचे जो भी बाइनरी मैच हो रही है उसका परसेंटेज आपको मिल रहा है। और इतना ही नहीं, डायरेक्ट से नहीं, आपके सेकंड लेवल से जितने भी लोग रहेंगे उनकी बाइनरी का आपको 10% मिलेगा। थर्ड लेवल पे जितने भी लोग आपके रहेंगे यानी कि लेवल 3, यहाँ से आपको 5% मिलेगा, लेवल 4 से आपको 5% मिलेगा और लेवल 5 से आपको 5% मिलेगा।
यानी कि आप टोटल अपनी टीम का जो 5 लेवल तक टीम है उसकी बाइनरी का 50% आप अर्न कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। जो $640 मैंने कहा था उसको छोड़ के, वो तो बाइनरी आपका मैच ही होगा, क्योंकि आपकी टीम की अगर मैचिंग हो रही है तो आपकी बाइनरी मैच ऑटोमेटिक होगी। उसके साथ साथ ये भी आपका एड ऑन हो जाएगा। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितने डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे, उनके 5 लेवल तक आपको इनकम मिलेगा। और इसमें कोई कैपिंग नहीं है। पहली जो इनकम है $25 की फर्स्ट स्लॉट में, वो आपका यहाँ पर हो जाता है। फर्स्ट स्लॉट में आपकी कैपिंग लग जाती है, लेकिन उसके बाद जो आपकी टीम बनेगी, उसके बाद जो आपकी टीम बनेगी उसकी कैपिंग में कोई लिमिट नहीं है। यानी कि एसोसिएट बाइनरी से आप अनलिमिटेड डॉलर अर्न कर सकते हो और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। राइट, ये होगी हमारी फोर्थ इनकम। अभी तक मैंने जो आपको 4 इनकम दिखाई है, ये अलग अलग तरीके से चलती है। पहली जो इनकम है वो स्पॉन्सरशिप से मिलती है आपको। ओके, यानी कि इसमें कौन सा प्लान काम करता है? लेवल प्लान, स्पॉन्सर प्लान काम करता है। कितने लेवल तक? 20 लेवल तक। ओके। सेकंड जो इनकम है वो है स्लॉट इनकम, जो आपका मैट्रिक्स पे चलता है, मैट्रिक्स प्लान पे चलता है। वो भी मैट्रिक्स है 2x2 का, जिसमें कि आपका सेल्फ मैट्रिक्स है और ग्लोबल मैट्रिक्स है। थर्ड इनकम है बाइनरी। और बाइनरी आप चेक कर लीजिए, वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी एमएलएम कंपनियां हैं उनका जो बेस्ट पेइंग सिस्टम है वो बाइनरी माना जाता है। और बाइनरी भी आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलती है, जिसमें कैपिंग रखी गई है। चौथा जो मैंने अभी इनकम बताया एसोसिएट बाइनरी, ये आपका काम करता है किस पे? जनरेशन प्लान पे। यानी कि आपका 5 जनरेशन तक ये इनकम मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड, आप अगर एमएलएम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो ये जो चारों सिस्टम है, ये बेस्ट पेइंग सिस्टम है। इसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं है। ये चारों बेस्ट सिस्टम है। और ये चारों चीज आपको कहाँ मिल रही है? हेलो एक्स में। हर एक चीज की अपनी अपनी खासियत है। लेवल आपको 20 लेवल तक ही मिलेगा। स्लॉट में आपको जैसे नीचे जाएंगे थोड़ा सा वेटिंग आ जाता है, क्योंकि नीचे जैसे आपका पिरामिड बनता है तो उससे थोड़ा सा वेटिंग में आ जाता है, क्योंकि सबको इक्वल जाता है। लेकिन अनलिमिटेड डेप्थ तक जो इनकम मिलती है, अनलिमिटेड टीम तक जो इनकम देती है, ये बाइनरी एसोसिएट बाइनरी। और यही हमारी सबसे बड़ी पावर है। आज तक आपने देखा होगा क्रिप्टो के जितने भी यहाँ पर प्लान चल रहे होंगे, ये इनकम किसी ने नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ऊपर से कैरी फॉरवर्ड भी दिया गया है। राइट, तो यहाँ पर सोच ये है कि जितने भी लीडर सिस्टम से जुड़ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अर्निंग आए। अब ये अर्निंग ज्यादा से ज्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आगे के जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही शानदार है। और जब यहाँ पर लोगों को इनकम जाएगा तो इसमें बिलीव उनका ज्यादा बढ़ेगा और वो आगे के प्रोजेक्ट में अपना फोकस ज्यादा करेंगे। और आगे के प्रोजेक्ट में सिस्टम को यहाँ पर अच्छी अर्निंग भी आएगी, क्योंकि उसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म है और क्वाइन है, एचएक्सी क्वाइन है, स्टैकिंग है। बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं आगे। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट आप लोगों के पास है उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एचएक्सी की। आपने देखा होगा, आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर मिल रहे हैं। और एचएक्सी किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, एचएक्सी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एचएक्सी एक BEP20, यानी कि ये भी बाइनेंस का ही नेटवर्क पर काम करने वाला है। BEP20 नेटवर्क पर ये चलने वाला है और बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे ही आपको ये मिल जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो हेलो एक्स का कॉइन आपको वहां पर मिल जाएगा BEP20 नेटवर्क। इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी 31 अक्टूबर को, इसको प्री सेल में रखा गया था। प्री सेल में, ओके। जब ये प्री सेल में आया था तो इसकी जो कीमत थी, जिसको लॉन्चिंग प्राइस था $0.01, यानी कि 1 सेंट। ये 1 सेंट में यहाँ पर आपको मिला। आज अभी की जो लेटेस्ट प्राइस है इसकी, क्योंकि इसको लिस्टिंग किया गया था, लिस्टिंग मीन्स अपने ही ट्रस्ट वैलेट के एक्सचेंज पे इसको लिस्टिंग किया, अभी बाकी के एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है। सेल्फ जो एक्सचेंज यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सेल्फ एक्सचेंज आ रहा है हेलो एक्स का, ये आपके डेप्स के अंदर ही काम कर रहा है। डेप्स मतलब आज तक आपने डेप्स में क्या देखा होगा? स्वैपिंग सिस्टम देखा होगा। लेकिन डेप्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं, बाय कर पा रहे हैं, एनीथिंग यू कैन डू। सबसे अच्छी बड़ी सोच ये है कि पहले दिन से ही आप इसको सेल बाय कर सकते हैं। आज तक मैंने नेटवर्किंग का कोई भी क्वाइन नहीं देखा जिसमें कंडीशन रही हो। कोई 2 महीने तक रखता है, कोई साल भर तक रखता है, कोई 2 साल तक रखता है। आप क्वाइन बाय तो कर सकते हैं लेकिन उसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन हेलो एक्स में
पहले दिन से ही 31 अक्टूबर को ही आपको बोल दिया था कि अगर आपको इसको सेल करना है या बाय करना है, इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है। इसको कोई भी बॉन्डेज नहीं रखा गया, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। ओके, आप इसको फर्स्ट डे से ही ट्रेड कर सकते हैं। 3 दिसंबर को ये क्वाइन लाइव हो गया था, यानी कि लाइव ट्रेडिंग था, लाइव चार्ट पर अवेलेबल हो गया था। और उस दिन की जो इसकी प्राइस गई थी फर्स्ट डे में, 3 दिसंबर को जब इसको क्लोज किया था, 0.0175 इसका रेट गया। और आज का जो इसका रेट है मॉर्निंग का 0.07, आई थिंक 7560, इतना कुछ है, आप खुद देख सकते हैं लाइव। 7560 ये क्वाइन का रेट है। आप देख सकते हैं ये इस रेट से इस रेट में आने पे 3 दिसंबर से और आज की डेट में 34 दिन में ये लगभग 7.5 गुना हो गया है। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने इस क्वाइन को इस रेट पे लिया होगा, अगर उसने 1000 रुपये यहाँ पर लगाए होंगे तो 1000 का आज 7500 बन चुका है। अगर 1 लाख उन्होंने लगाए होंगे तो 7.5 लाख उनका बन चुका है। बहुत बढ़िया रिटर्न है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सडन से गया है, डेली 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 ये इस तरफ चल रहा है, यानी कि एक स्टेप बन रहा है। और जब भी किस सिस्टम में स्टेप बनते हैं तो वो उतना स्ट्रांग होता है। आप खुद चेक कर लीजिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर ये स्टेप इस तरह से जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोली एंड स्टडी ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने सडन जंप हुआ, अगर सडन जंप हुआ तो सडन डाउन भी आ सकता है, राइट। तो ये धीरे 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 ग्रो कर रहा है। कल ये 0.06 था, उससे पहले 0.05 था, 0.4 था, 0.3 था, ऐसे बढ़ बढ़ के आज इसका रेट यहाँ पर आ गया। इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट है $10 का। प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी ये पब्लिक एक्सचेंज पर जैसे ही आएगा, पब्लिक एक्सचेंज पे ये पैनकेक स्वैप पे आएगा, जहां से आप इसको किसी भी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ, अभी इसका जो लाइव रेट है 0.0769 होना है। ओके, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख रहा था मैंने इसको देखा नहीं था। तो रेट कहाँ पहुंच गया है, मैंने 0.075 पे देखा था, लेकिन 0.06791, यानी कि 770% इसमें हाइक हो चुका है 34 डेज में। और ये डेली हाइक हो रहा है। और बहुत सारे लीडर ने इससे अच्छी अर्निंग भी की है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, फिर बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं। या बहुत सारे लीडर ऐसे हैं इसको कम रेट पे बाय कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं। ये खुली छूट दी गई है। आज यहाँ पर सिर्फ आप प्लान से अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर टीम नहीं बना रहे किसी कारणवश, तो आप इसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका अर्निंग ऑप्शन मिल चुका है, यानी कि ये सेकंड अर्निंग आपकी हो गई है, राइट। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसका टारगेट रखा गया है, कम से कम टारगेट $10 का कह रहा हूँ। अब $0.01 से लेके $10 में कितना गुना हो गया, कितना टाइम से हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं कहूंगा कि ये 1000 टाइम ये टारगेट है, तो अभी सिर्फ ये कुछ भी नहीं है, ये रेट कुछ भी नहीं है। इसमें एक और तरीका है अर्निंग करने का, वो है स्टैकिंग का। स्टैकिंग में क्या होगा, स्टैक जब आप क्वाइन को करते हैं तो आपको डेली आरओआई मिलता है। आपका ये क्वाइन उस पीरियड के लिए होल्ड हो जाता है, मतलब आप उसको सेल बाय नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपको डेली रिटर्न मिलता है। जैसे मैंने परसों कुछ क्वाइन स्टेक किए थे, तो आज उनका रेट लगभग डबल हो चुका है। मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने पर्सनली 2 लाख क्वाइन को स्टेक किया हुआ है। और पहले जो मुझे परसों जो इनकम आ रहा था वो मिल रहा था मुझे $15 तक का पर डे का। अब रेट अप होने से अब मुझे मिल रहा है $30 पर डे, क्योंकि क्वाइन का रेट बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो मुझे $30 पर डे यहाँ से ओनली स्टैकिंग से आ रहा है। ओके, अब जैसे जैसे ये इंक्रीज होता रहेगा, ये 30 से 35 होगा, 40 होगा, और एक दिन जिस दिन ये $1 को टच करेगा, आई विल गेट $400 पर डे। ये बेनिफिट है स्टैकिंग का, राइट। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्वाइन को बाय कीजिए, सेल कीजिए, स्टैक करना तो स्टैक कीजिए। ये ओपन है, यहाँ पर किसी के साथ कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। लेकिन अगर आप स्टेक करते हैं तो 1 ईयर के लिए वो आपका स्टेक हो जाता है, 1 ईयर के लिए वो लॉक हो जाता है, राइट। अब स्टेक करने में 3 स्लैब यहाँ पर बनाए गए हैं, जो जितना ज्यादा क्वांटिटी में स्लैब स्टेक करेगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा। अगर आपने 1000 कॉइन बाय किए
और 1000 कॉइन को स्टैक करते हैं तो आपको जो पर डे रिटर्न मिलता है $0.01, सॉरी 0.01% आज आपको मिलता है। सॉरी, यहाँ पर आपको मिलता है 0.10%। ओके, ये पर डे का रिटर्न है आपका। अगर आप 10,000 कॉइन को स्टैक करते हैं तो आपको जो डेली रिटर्न मिलता है 0.15% आपको मिलता है। और अगर आप 20,000 और उससे ऊपर कॉइन स्टैक करते हैं तो आपको 0.20% यहाँ पर डेली रिटर्न मिलता है। ओके, अब इसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी भी मार्केट में किसी भी प्लान से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिलती है एक साल के अंदर, एक साल के अंदर अगर मैं बोलूंगा आपको तो यहाँ पर 70%, 75% आपकी ग्रोथ है। आपने अगर आप 20,000 कॉइन आज स्टैक किए हैं तो इससे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 17,000 का रिटर्न मिलने वाला है। जो टोटल आपको एक साल के बाद कॉइन की वैल्यू हो जाएगी, कॉइन की क्वांटिटी हो जाएगी, अगर आपने सेल नहीं की तो ये 37,000 आपके यहाँ पर कॉइन हो जाएंगे। और अगर एक साल बाद इसकी रेट $10 रहेगी तो आपका जो यहाँ पर टोटल बेनिफिट हो जाएगा वो $3,70,000। माय डियर फ्रेंड, $3,70,000। अगर ये एक ही डॉलर होता है, $10 नहीं होता, तो भी आपके पास $37,000 एक साल बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये जो 17,000 है इसको आप डेली विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये जो 20,000 आपका लॉक हो जाता है और एक साल बाद जो भी रेट रहेगा आपका वो 20,000 प्लस ये बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप इसको फिर से कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग में क्या होता है, अगर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट जैसे मैं करता हूँ, मैंने शुरू किया था इसको 1,00,000 कॉइन से स्टार्ट किया, पर आज मेरे पास 2,00,000 कॉइन हो गए। तो उसमें कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी आप देख लीजिए। काफी लोग समझते हैं कंपाउंडिंग, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, जैसे आपका आज 20,000 में 40 कॉइन पर डे आ रहा है। ओके, आपको क्या हो रहा है, 40 कॉइन पर डे आ रहा है, तो इस 40 कॉइन में आप वापस से री स्टैक कर सकते हैं। जब आप री स्टैक करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग होकर मिलेगा। आज 20,000 पे मिल रहा है तो फिर वो 21,000 पे मिलेगा आपको, फिर 22,000 पे मिलेगा, फिर 23,000 पे मिलेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि आपके 40,000 कॉइन हो जाएंगे और आपको वहां से 80 कॉइन पर डे मिलेंगे। तो 80 कॉइन की जो भी रेट रहेगी उससे आपको पर डे वहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका खुद का चॉइस है कि आप उसको रिकम्पाउंड करना चाहते हैं, री स्टेक करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, ये आपकी ओपन चॉइस है। ओके, ये तो हो गया सेल्फ स्टेकिंग का। लेकिन इससे भी पावरफुल एक चीज है, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो है हमारा कम्युनिटी का। और कम्युनिटी में ही अभी ये कॉइन बिक रहा है। जब एक बार ये पब्लिक में आ गया तो ये रेट जो अभी है ये आपके टच में नहीं रहने वाला है, क्योंकि पब्लिक में भी ये जाएगा और पब्लिक में इसको लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसको बाय करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए कॉइन को लेते हैं, उसको ट्रेड करते हैं, वो उसकी मूवमेंट को देखते हैं, पर डे वॉल्यूम देखते हैं पर डे का, और उसको जब ये विभिन्न एक्सचेंज में डिफरेंट एक्सचेंज पहुंच जाएगा तो वहां पर ये ट्रेड भी होगा, ट्रेड होगा तो इसकी वैल्यू ऊपर जानी ही जानी। और इसकी वैल्यू कैसे ऊपर जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो एक्सचेंज आ रहा है, एक्सचेंज में ये डेली ट्रेड होगा, इसकी वैल्यू डिमांड बढ़ेगी क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे चलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो गेमिंग आ रहा है, गेमिंग में कॉइन यूज होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। यूटिलिटी सर्विसेज, यूटिलिटी में ये मैंने शुरू में कहा था ये मल्टी यूटिलिटी कॉइन है। तो यूटिलिटी में आप क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका मतलब इसकी वहां पर भी डिमांड बढ़ेगी। ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हैं, वहां से इसकी डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद ये माइनिंग में भी जाएगा, माइनिंग में इसकी डिमांड जाएगी। तो जितने भी प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं ये सब क्वाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये क्वाइन की वैल्यू को बढ़ाते हैं। यानी कि आज हमारा क्वाइन सिर्फ ट्रेड पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ट्रेड किसी दिन से ज्यादा सेल होगी उस दिन इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, किसी दिन ज्यादा बाइंग होगी इसकी अब चली जाएगी। ये सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये इन सब चीजों पर डिपेंड भी करता है। इसकी डिमांड यहाँ से बढ़ेगी जो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसलिए ये कॉइन का रेट कहीं भी जा सकता है। इसके आज आप जो रेट आपको मिल रहा है ये फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। ओके, अब अगर आपने टीम बनाई, ये टीम से आपको कैसे बेनिफिट मिलता है क्वाइन के ऊपर। मान लिया मैं यहाँ पर हूँ और मैंने हेलोएक्स में टीम बनाई थी लेवल 1 में, और लेवल 1 में इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, इनको खुद बेनिफिट दिख रहा है, ये स्टैक करते हैं। तो लेवल 1 में जितने भी आपकी स्टैकिंग होगी उसका 20% आपको क्वाइन मिलेगा। मैंने मॉर्निंग में एक स्क्रीन शेयर भी किया था आप लोगों से,
ओनली टीम स्टैकिंग से मुझे $130 का अर्निंग आया है, राइट, ओनली टीम स्टैकिंग से। अगर लेवल 2 में है, लेवल 2 में जो भी यहाँ पर स्टैकिंग होती है वहां से आपको 2.5 मिलेगा। आपने टीम कहाँ बनाई है सर? हेलो एक्स में। हेलो एक्स में जो प्लान है वो तो बेनिफिट आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा जो hx.money है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये अलग वेबसाइट है, ये hellox.live अलग है। आपने टीम कहाँ पर बनाई? हेलो एक्स लाइव में। वहां से आपको इनकम तो मिल ही रही है जो मैंने बताई थी अभी आपको इनकम प्लान। उसके अलावा अगर यही टीम कॉइन को स्टैकिंग कर रही है तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर इनकम मिल रही है। लेवल 2 में 2.5%, लेवल 3 में 1.5%, सॉरी 1%, लेवल 3 में आपको मिलता है 1%। और लेवल 4 से लेके नीचे लेवल 30, आपने सही सुना, लेवल 30, लेवल 30 तक जितने भी लोग स्टैकिंग करेंगे हर एक व्यक्ति से आपको 0.25% कॉइन का मिलेगा स्टैकिंग का। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लेवल होती है 30 लेवल तक। अभी तक मेरी टीम 30 लेवल तक नहीं पहुंची है, आप समझ सकते हैं कि आपकी टीम कब पहुंचेगी। यानी कि ये बहुत बड़ी डेप्थ होती है। मेरी टीम अभी भी यहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं हुई है कि 30 लेवल से इनकम आना लगेगा, क्योंकि इसको बनने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपकी टीम लाखों की भी हो सकती है, करोड़ों की भी हो सकती है। 30 लेवल बहुत बड़ा डेप्थ होता है। और ये यहाँ से $0.25 आपको कंटिन्यू, 0.25% कंटिन्यू मिलता रहेगा जितने भी लोग यहाँ पर स्टैकिंग करेंगे। XYZ कहाँ से कर रहा है, ये सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जैसे मेरी टीम यहाँ से पहुंची, नेपाल पहुंची, पाकिस्तान पहुंची, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सऊदी, दुबई, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ पर मेरी टीम पहुंच चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क कितना बड़ा बन चुका है। और अगर आप भी थोड़ा सा इसमें फोकस करेंगे तो आपका नेटवर्क भी ग्लोबली कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से मुझे ये इनकम मिल रही है। और यहाँ से मैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यहाँ पर फोकस किया था, लेकिन अब मुझे यहाँ से मिल रहा है। इसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म आएंगे, कोई कोई ट्रेडिंग करेगा, किसी का इंटरेस्ट ट्रेडिंग में होगा, कोई ब्लॉगिंग में अपना काम करेगा। ब्लॉगिंग भी एक प्रोजेक्ट है जो आपको मिलेगा, वहां से भी आप अपनी टीम से अर्निंग कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर टीम बनानी है। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको ऑटो कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से इनकम आपको मिलती रहेगी। कोई लोग गेमिंग में इंटरेस्ट दिखते हैं, कोई गेमिंग में अपना रेफरेंस स्पॉन्सर करेंगे, गेमिंग खेलेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग अपने फोन रिचार्ज करेंगे, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको 11 तरीके से अर्निंग आ रहा है, लेकिन आप काम कर रहे हैं एक ही जगह। आप सिर्फ यहाँ पर टीम बना रहे हैं। जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी उसकी ये अर्निंग होगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर लीडर पर डे के 1000, 2000, $4000 पर डे का कमा सकते हैं। इतनी बड़ी पावर इस सिस्टम की है, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। ओके, थोड़ा समय जो लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्क्रीन शेयर करूंगा। इस प्लान में मैंने आपको एक एक चीज बताई है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डालते रहिए फटाफट। और तब तक मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर क्वाइन में जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं वो मिस्टेक ना करें, वो मैं आपको बताता हूँ वहां पर आपको कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाय सेल कैसे करना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। और आपको मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। जितने भी मैंने अभी आपको इनकम बताई है आप उसको तब तक अपने अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं फिर एक एक करके आपको अनम्यूट भी करूंगा और आपके क्वेश्चन को भी रीड करूंगा। तो
अभी यहाँ पर आप कॉइन को बाय और स्टेक कैसे करना है और कैसे उसको सेल करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करने हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये आपको सबसे पहले अपनी आईडी पे जाना है और जो भी आईडी आपकी ट्रस्ट वैलेट में लगी उसी में आप ब्राउजर में जाइए, hx.money को वहां पर टाइप कीजिए। hx.money को जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद आपका ये ट्रस्ट वैलेट ओपन हो जाएगा। इसको इथेरियम को बीएनबी में चेंज कीजिए और ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और आपका HX मनी के अंदर आपकी आईडी में ये क्वाइन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो डैशबोर्ड दिखेगा, इस डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं। ओके, इस डैशबोर्ड में ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पहले वैलेट को डिटेक्ट करेगा, फिर साइन अप करेगा, फिर साइन इन करेगा। और हमारा जो ट्रेडिंग करते हैं हम ये डेप्स के अंदर करते हैं। जब ये तीनों साइन ग्रीन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट नहीं होता इसको एक दो बार रिलोड आप जरूर करें। राइट, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड है। इसमें आपको डिपॉजिट और विड्रॉ के ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर यहाँ से कॉइन आप विड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा, आपके ट्रस्ट वैलेट में जाएगा। ट्रस्ट वैलेट में एक और चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पर आपको ये क्वाइन यहाँ पर ऐड करना है। इस क्वाइन को ऐड करने के लिए आप अपने अपलाइन से एड्रेस ले लीजिए और इस क्वाइन को ऐड कर दीजिए। और अगर आप वहां से विड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब इसमें डिपॉजिट का ऑप्शन क्या है कि ट्रस्ट वैलेट में ये जो डॉलर है, इस डॉलर को आप डिपॉजिट करेंगे, कहाँ भेजेंगे, HX मनी में भेजेंगे। तो HX मनी में कैसे आपको भेजना है मैं आपको भेज के यहाँ से दिखाने वाला हूँ। राइट, उसके लिए आपको यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन होना चाहिए कम से कम $1.5 का। एक चीज नोट करना, $1.5 का होना चाहिए, लेकिन लगता उतना नहीं है। लगता कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। डिपॉजिट करने के लिए आपको HX मनी के अंदर डिपॉजिट बटन दबाना है और जितना डॉलर आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, मैं $10 यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो ये $10 जैसे मैं डिपॉजिट करूंगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा। अब जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉप अप BNB स्मार्ट चेन, यानी कि मेरे पास इतना BNB स्मार्ट चेन नहीं है तो ये यहाँ से डिपॉजिट नहीं होगा। आप अगर इसको टॉप अप कर देंगे, 1.5 रखेंगे, अभी यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 1.7 दिखा रहा है। ओके, 1.7 यहाँ पर दिखा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हो सकता है डिपॉजिट हो जाए। ओके, ये मेरा ऑप्शन हो गया। अभी मेरे को BNB स्मार्ट चेन कितना लग रहा है आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली इतना ही लगता है, ये इतना ही लगता है, वो दिखाता उतना है, 0.011 लग रहा है। ओके, ये एक्चुअल लग रहा है। तो इसको मैं कंफर्म करूंगा और अपना पासकोड डाल दूंगा, ये डिपॉजिट में आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये डिपॉजिट में आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखो मुझे मैसेज आ गया, यानी कि ये $10 सेंड हो गया यहाँ पर। ओके, अब मैं इससे थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, एक बार वैलेट में जाना, तो वैलेट में अगर नहीं दिखाया तो आपको रिलोड करना है। रिलोड करने से आपको रिफ्रेश हो जाता है सिस्टम और वापस से आपको वैलेट में दिखाना शुरू कर देगा। एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं और फिर आपको वहां पर डॉलर दिखाना शुरू कर देगा। अगर नहीं दिखाएगा थोड़ा टाइम लगता है, वैसे दिखा देना चाहिए, बट सम टाइम नेटवर्क इशू की वजह से नहीं दिखाएगा। तो इसको वैलेट को क्लिक कीजिए, आप वैलेट में जाइए और यहाँ पर देखिए 10.38 आ चुका है। ओके, आप उसको देख भी सकते हैं। ये देखिए डिपॉजिट 10 BSD यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर एक चीज जो लोग गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट विड्रॉ कहाँ से कर रहे हैं, डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड से विड्रॉ करेंगे तो ट्रस्ट वैलेट में चला जाएगा। आपको यहाँ से विड्रॉ और डिपॉजिट करना है, यानी कि वैलेट में आपको कहाँ से लेके आना है कॉइन को, कॉइन को लेकर आइए अपने ट्रस्ट वैलेट से HX मनी के वैलेट में, यानी कि यहाँ पर, और उसके बाद आपको बाय करना है। अब बाय कैसे करना है वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, नीचे 5 ऑप्शन, होम, स्टेक, ट्रेड और कम्युनिटी। ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। और ओके, तो इसमें जो ट्रेड वाला बटन आप दबाएंगे बीच वाला, तो इस तरह से आपको ये लाइव रेट दिखाएगा, यहाँ पे लाइव चार्ट दिखाएगा। ओके, लाइव चार्ट जब आपको दिखाएगा इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये आवरली चार्ट है इसका, एक एक घंटे में जो ट्रेड हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। एक एक घंटे का ट्रेड है। आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला कैंडल बना है ये कितने बजे का वो भी देख सकते हैं आप। ओके, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ये एवरी आवर ये
यहाँ पर दिखा रहा है। अभी देखिए 7700 हो गया। आज की जो ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, टुडे ग्रोथ, ये 12 बजे के बाद की ग्रोथ है, 2.86% की ग्रोथ हुई। ओके, अब आपको बाय कैसे करना है, आपको नीचे ऑप्शन दिखा रहा है बाय और सेल का, दो बटन दिख रहे हैं, लेकिन उसको करने से पहले आपको यहाँ पर देखना जरूरी है। ये तभी बाय होगा जब यहाँ पर कोई ना कोई सेलर होगा, यानी कि अगर आपको बाय करना है तो सेलर भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रेजेंट रेट में सेलर अवेलेबल हो सकता है कि प्रेजेंट रेट में कोई भी ना रहे, तो आपको नेक्स्ट वाला ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, यानी कि 7995 पे आपको बाय करना पड़ेगा। और अगर आप इस रेट पे बाय नहीं करना चाहते हैं तो कुछ समय बाद वो ऑटो बाय हो जाएगा प्रेजेंट रेट पे। तो आपको जिस रेट पे बाय करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में ये वो लोग हैं जो अपने कॉइन को सेल कर रहे हैं, ये हेलो एक्स वाले ही लोग हैं। और लेफ्ट साइड में वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर लगाए इस रेट पे बाय करने के लिए, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। एग्जीक्यूट नहीं हुए मतलब आपके यहाँ पर मान लिया आपने एक ऑर्डर लगाया, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं इसको, मुझे इस 77 पे बाय नहीं करना है, 7690 पे बाय करना है। तो 7690 पे अगर कोई सेलर नहीं होगा तो ये आपका बाय नहीं हो पाएगा। ओके, मैंने क्या किया, 100 कॉइन को यहाँ पर बाय नाउ कर दिया। अब नीचे तो सक्सेस दिखाएगा आपको, लेकिन ये ऑर्डर सक्सेस नहीं होगा क्योंकि कोई सेलर नहीं है। आप यहाँ चार्ट में देखिए राइट साइड में, तो जो रेट वहां पर दिख रहा है उसी रेट पे आप बाय कीजिए। ओके, अभी आप इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और फिर मैं चार्ट में जाऊंगा, वहां पर आपको दिखाएगा मेरा ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में क्यों गया, क्योंकि उसका सेलर कोई अवेलेबल नहीं है। आप इसे देखिए, मैंने 7690 पे लगाया था, ये वाला ऑर्डर देखिए मेरा यहाँ पर दिखाने लग गया, ये वाला 100 कॉइन का। इसका मतलब ये जो ऑर्डर लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं ये पेंडिंग में गए हैं और इनको कोई सेल करने वाला है नहीं, राइट। तो जब वहां पर सेलर होंगे तभी आप बाय कर पाएंगे। या फिर अगर ये रेट आपका मार्केट रेट पर अवेलेबल है तो ऑटो बाय हो जाएगा, लेकिन मार्केट रेट से सब नीचे है, मार्केट रेट ऊपर चला गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। नीचे जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर लगाया था, यहाँ पर देखिए एक चीज और दिखा रहा है आपको, यहाँ पर नोट कीजिए, आप इसको जूम कीजिए। मैं एक बार जूम करके देखता हूँ, अगर जूम होता है तो, जूम नहीं हो रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं। इसको जूम करिए यहाँ पर, और ये ओपन ऑर्डर है, मतलब ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मेरे वैलेट से डॉलर तो कट गए, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ट्रेड कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। जब ट्रेड कंप्लीट होगी तो यहाँ पर दिखाएगा हिस्ट्री ऑर्डर। ओके, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपको एक जीरो अमाउंट दिख रहा है ना, जीरो स्ट्रोक 100। अगर 100 में से किसी ने 50 बाय किया तो यहाँ पर क्या होगा, 50 यूएसडी आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में 50 बैलेंस बचेगा, और 50 यूएसडी का अमाउंट आपके इधर आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये एसेट आप बाय कर पाएंगे। अब देखिए मेरे को यहाँ पर मैंने वेट किया, कोई बायर नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। मैंने क्या किया, ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब पहले वैलेट चेक कर लेता हूँ मैं, वैलेट में क्या मेरे डॉलर है। एक बार इसको रिलोड करूंगा मैं, तभी ये दिखेगा मेरे को। रिलोड करने के बाद आपका वैलेट रिफ्रेश होता है, क्योंकि मेरे वैलेट से ऑलरेडी अमाउंट कट गया है। ओके, अभी यहाँ पर मेरे पे 2.69 बैलेंस दिखा रहा है। मैंने $7 का बाई किया था ना, तो $7 में अभी 2.69 यहाँ पर दिखा रहा है मेरा। इसका मतलब यहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो गया। अब ट्रेड हिस्ट्री में जाऊंगा मैं और उस ऑर्डर को कैंसिल करूंगा। जब वो ऑर्डर कैंसिल होगा तो मेरा वैलेट में वापस बैलेंस आ जाएगा। ये लोग थोड़ा गलती कर रहे हैं, और जितने भी ग्रीन कलर की ये दिखा रहे थे, देखो किसी ने 6397 का अभी तक ऑर्डर लगाया हुआ है, और ये एक और व्यक्ति है जिन्होंने 33,000 कॉइन को इस रेट पे लगाया, लेकिन ये रेट से ऊपर चला गया है। तो जब तक ये इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये यहीं पर दिखाता रहेगा, तब जाके वैलेट में पैसा आएगा इनके। अब मैं इस ऑर्डर को जब कैंसिल करूंगा तब जाके मुझे मेरा अमाउंट मेरे वैलेट में आएगा। मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद मैंने इसको एक बार रिफ्रेश किया, तो जैसे रिफ्रेश करूंगा मेरा ऑर्डर हिस्ट्री से आउट हो जाएगा और मेरे वैलेट में अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट तब आएगा जब मैं इसको आपको रिलोड करूंगा। देखिए कोई फीस नहीं कटी क्योंकि मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यहाँ पर जो ट्रेडिंग फीस लगती है 0.04 लगती है।
ओके, अगर ये मेरा सक्सेस हो जाता तो वहां पर 0.04% मेरा फीस भी कटता है। यहाँ पर क्योंकि कैंसिल हो गया ऑर्डर, इसलिए कोई फीस नहीं लगी। मैं वापस से ट्रेड में जाऊंगा और जब इसको बाय करूंगा तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा। ओके, वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। ये 7700 यहाँ पर रेट है। अभी देखो किसी ने यहाँ से बाय किया, क्योंकि ये 23,000 दिखा रहा था, किसी ने 1000 कॉइन बाय कर लिए। अब मैं बाय करता हूँ प्रेजेंट रेट पे, मैं $7 का BUSD बाय कर रहा हूँ, बाय नाउ, क्योंकि ये रेट अवेलेबल है। ओके, ये सक्सेस हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपको ऑर्डर हिस्ट्री में कैसे चेक करना है। अभी कितना बैलेंस है यहाँ पर, 22,491, क्योंकि एक ही सेलर है यहाँ पर। तो 22,497 में मैंने 100 कॉइन बाय किया, तो इसको एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, फिर ऑर्डर बुक देखेंगे कितना हो गया ऑर्डर, और मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो भी मैं चेक कर दूंगा। वो देखिए यहाँ पर मेरे साथ साथ किसी ने और ने भी बाय कर दिया, 2 लोगों ने बाय कर दिया, यानी कि मेरे देखते देखते किसी और ने यहाँ पर एक और ऑर्डर लगा दिया। और यहाँ पर ये जो ट्रेड्स हैं ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखिए 100 कॉइन 12:42 पे अभी मुझे आ चुके हैं। अब मैं मेरी ऑर्डर हिस्ट्री में जाता हूँ, ओपन ऑर्डर में नहीं दिखा रहा है, लेकिन नीचे देखिए 100 में से 100 दिखा रहा है, यानी कि 100 सक्सेस हो चुका है। और अब मेरा वैलेट से वो अमाउंट कट गया। क्लियर, अब ये मेरे पास आ गए। अब मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए जैसा बाइंग प्रोसेस है सेम सेलिंग प्रोसेस, आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, ये 100 कॉइन को सेल पे लगा रहा हूँ, सेल नाउ प्रेजेंट रेट पे। अब मैं चाहूँ तो इसको रेट बढ़ा भी सकता हूँ, 7.01 पे भी लगा सकता हूँ। मैंने क्या किया, 7701 पे लगा दिया, और ये सेल नाउ अगर यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो ये पेंडिंग में चला जाएगा, तो मैं इसको एक बार सक्सेस कर देता हूँ। मैंने 7700 का सक्सेस कर दिया, ऑर्डर लगा दिया, 100 कॉइन सेल नाउ, ये सक्सेस हो चुका है। ओके, और आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेड में, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, मेरा ऑर्डर वहां पर प्लेस हुआ है। अगर किसी ने बाय नहीं किया होगा तो वहीं पर दिखाएगा, अगर बाय कर देगा तो वहां पर हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार नीचे, 100 कॉइन दिखा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब मेरा ऑर्डर सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि मैं प्रेजेंट रेट में बेच रहा हूँ। अगर मैं रेट ऊपर के लगाऊंगा, देखियो किसी ने यहाँ पर 9999 पे लगाया हुआ है, तो ये जो ऊपर के रेट लगे हुए इसका मतलब इनको जल्दी नहीं है बेचने की, लेकिन इनको ये रेट चाहिए, इनको इतना प्रॉफिट चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये कॉइन लगाए हुए हैं। ओके, अभी देखिए आपके सामने सेकंड ऑर्डर जो दिख रहा है ऊपर से, वो 20,000 पे आ गया है, यानी कि और बाइंग हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 77 पे कितना बाइंग हुआ अभी के अभी। 3-4 ऑर्डर अभी आप लोगों के सामने दिखाना यहाँ पर हो चुका है, तो ये ट्रेड हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं। मेरा अभी तक सेल नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर दिखा रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, ये ऑर्डर यहाँ से हट जाएगा। राइट, इसका मतलब कोई 100 कॉइन बाय करने वाला होना चाहिए, तब जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, ये हो गया हमारा सेलिंग और बाइंग का। अब आपके वैलेट में जब विड्रॉल ये आएगा, अमाउंट आएगा, तो आप यहाँ से क्या करना है, इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। यूएसडी में जाएंगे, यहाँ पर विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ करने के बाद आपका ट्रस्ट वैलेट में आएगा। मिनिमम डॉलर यहाँ पर $10 है, $10 ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको $10 विड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा। मैं एक बार विड्रॉ मार के देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं है, फिर भी मैं मार के देखता हूँ, नहीं आएगा वो। ओके, और विड्रॉ अगर आपका वैलेट में नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सीधे आपके ट्रस्ट वैलेट में यहाँ पर आ जाएगा। राइट, सक्सेस हो गया, क्योंकि मेरा सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसलिए मेरा ये विड्रॉ हो चुका है, सक्सेस हो चुका है, और मेरा $9 वहां पर आ चुका है। 10% यहाँ पर डिडक्शन होता है अगर आपको अमाउंट को विड्रॉ करना है। तो जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आप यहाँ से निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, जब जरूरत है तभी निकालिए, अदरवाइज आप ट्रेडिंग करते रहिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया कैसे कॉइन को विड्रॉ करना है, कैसे उसको सेल करना है, कैसे बाय करना है, फुल प्रोसेस मैंने आज आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर